आज पूरे देश में सोमवार से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं, जिससे भारत की न्याय प्रणाली में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। अब तक हम भारतीय दंड संहिता, दंड प्रतिक्रिया संहिता और 1892 के भारतीय शिक्षा अधिनियम का पालन कर रहे थे, लेकिन अब इनकी जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय शिक्षा अधिनियम ने ले ली है। सबसे बड़ा बदलाव जो आपको तुरंत देखने को मिलेगा वो है जीरो एफआईआर एमएमएस के जरिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से समन भेजना और पुलिस शिकायतों को ऑनलाइन पंजीकरण होना। पहले जघन्य अपराधों के मामले में अपराध स्थल पर वीडियोग्राफी अनिवार्य नहीं थी, लेकिन अब अनिवार्य हो गई है। अब सवाल ये बनता है कि इन 3 नए कानूनों के लागू होने के बाद वास्तव में क्या क्या बदलाव होंगे। तो आइए जानते हैं कि नए कानून के कारण नए प्रणाली में कौन कौन से बड़े परिवर्तन आने वाले हैं। पहले आपराधिक मामलों में फैसला सुनाने में 60 दिन तक का समय लगता था, लेकिन अब ये अवधि घटाकर 45 दिन की कर दी गई है। इससे न्याय मिलने में तेजी आएगी और लंबित मामलों की संख्या में कमी आएगी। बलात्कार पीड़ितों को मेडिकल रिपोर्ट अब हर कीमत पर 7 दिन के भीतर आनी अनिवार्य हो गए हैं। इससे पीड़ितों को जल्द न्याय मिलने में मदद मिलेगी और जांच प्रक्रिया में भी तेजी आएगी। नए कानूनों के अनुसार बच्चों को खरीदना या बेचना अब संज्ञेय अपराध माना जाएगा। इसके अलावा अगर नाबालिग के साथ बलात्कार होता है तो अपराध को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड की सजा मिल सकती है। अगर कोई पुरुष शादी का झूठा वादा करके किसी महिला को छोड़ देता है तो इसके लिए भी सख्त दंड का प्रावधान किया है। इससे महिलाओं को अधिक सुरक्षा और अधिकार मिलेंगे। अब आरोपी और पीड़ित दोनों को 14 दिन के भीतर पुलिस रिपोर्ट और चार्जशीट मिलने का अधिकार होगा। इससे दोनों पक्षों को न्याय प्रक्रिया में पारदर्शिता मिलेगी। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध होने पर सभी अस्पतालों को मुफ्त इलाज करना अनिवार्य होगा। इससे पीड़ित को तुरंत चिकित्सा सहायता मिलेगी और उन्हें आर्थिक बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एफआईआर दर्ज की जा सकेगी, यानी पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं होगी। ये सुविधा अधिकारी क्षेत्र के बाहर भी लागू होगी, जिससे शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया सरल और तेज हो जाएगी। गंभीर अपराधों के मामले में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का घटना स्थल पर जाना अब अनिवार्य होगा। पहले ये फैसला जरूरत के मुताबिक लिया जाता था, लेकिन अब ये अनिवार्य हो गया है। लिंग की परिभाषा में ट्रांसजेंडर समाज को भी शामिल कर लिया है। इससे समानता को बढ़ावा मिलेगा और ट्रांसजेंडर समुदाय को अपने अधिकारों की लड़ाई में सहायता मिलेगी। इन नए कानूनों के साथ साथ भारतीय न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण और आवश्यक बदलाव आने वाले हैं, जिससे न्याय प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और अधिक प्रभावी हो जाएगी। अभी के लिए इतना ही। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें सूचक। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।